जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, राम जी की इच्छा से साधु की दिनचर्या कैसे होती है, कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले हम बताते हैं कि सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच देव स्नान होते हैं और 4 बजे से सूर्य निकलने तक ब्रह्म स्नान होते हैं। तो साधु देव स्नान में ही स्नान करता है 3 और 4 के बीच में। फर्स्ट दिनचर्या यहाँ से स्टार्ट होती है। 3 से 4 के बीच में स्नान किया, वहाँ से आने के बाद में अपने हवन कुंड पे बैठ के हवन करते हैं भगवान के नाम। लगभग इस क्रिया में 1 घंटा लग जाता है। 5 बजे के बाद फिर आते हैं, अब जिस इष्ट को वो स्मरण कर रहे हैं उस इष्ट को नहला धुला करके उनकी आरती पूजा करते हैं, फिर अपना साधना में लीन हो जाते हैं। साधना कब तक चलेगी? लगभग 8 बजे या 9 बजे तक, जिसकी जैसी क्रियाएं हैं उस हिसाब से। उसके बाद फिर अपना आगे बढ़ गए, कहाँ? भंडार घर की ओर, क्योंकि भगवान को भोग भी लगाना है ना। तो भंडार घर में गए, वहाँ शुद्ध और स्वच्छता का विशेष ध्यान उस जगह सबसे ज़्यादा, भगवान की पूजा से भी ज़्यादा भंडार घर में होता है। मुंह में कपड़ा बांध के चलना, जिससे कि छींक ना आए, खांसी ना आए, गलत भाषा ना बोल जाए, निकल जाए। इस तरह से भोजन को, प्रसाद को सिद्ध किया। सिद्ध करने के बाद में भगवान को 11 बजे के लगभग भोग लगाया और उनको पवाया। आपने स्वयं पाया 12 बजे। 12 बजे के बाद में आकर के 1 घंटा आधा घंटा यहाँ रेस्ट लेते हैं बस। उसके बाद में 1-1:30 बजे जैसे कोई भक्त लोग आ गए हैं, कोई आ जाते हैं, उसके बैठ के उनका शंका समाधान का निराकरण करना। और फिर 2:30-3 बजे स्नान। शाम को 2:30-3 बजे फिर दोबारा स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में आके अपना भजन में बैठ जाते हैं। शाम को 7 बजे फिर आरती पूजा, वही क्रिया। आरती पूजा करने के बाद में 8 साढ़े 8 बजे भोजन प्रसाद, जिसे हमारी भाषा में ब्यारू कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं नहीं मालूम, लेकिन ब्यारू कहते हैं इसको। और 9 बजे से 11 बजे तक शयन, 2 घंटे सोना। ये बहुत ज़रूरी है जो साधना लीन साधु उनके लिए। और 11 बजे उठ के हाथ को मुंह धो के कुल्ला करके 11 से 3 वो हमारा सही समय होता है साधना का, 4 घंटे का। और 3 बजे उठ करके बस वही नित्य क्रिया फिर चालू। गृहस्थ लोग कहते हैं क्या करते हैं साधु, क्या करते हैं? इनकी क्रियाएं देखी जाए तब आप सभी की आंखें खुलेंगी कि साधु करता क्या है। बस हम इतना ही जानते हैं, इसके आगे जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, राम जी की इच्छा से जो होता है वो कभी गलत ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। लोगों के अंदर जिज्ञासाएं हैं। क्या जिज्ञासाएं हैं? कि महाराज जी, ये जो रामायण, गीता, महाभारत इत्यादि ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, इनका महत्व क्या है, इनका मतलब क्या है? तो हम आप सभी भक्त लोगों को, जिज्ञासुओं के लिए एक शंका समाधान करने जा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी ताकत है आपको समाज को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों? कि दिनचर्या में लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि धर्म की ओर ध्यान ही नहीं रहता है। इसलिए सुबह शाम इन पुस्तकों का मनन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और है, जैसे कि गृहस्थ जीवन में कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई मजदूरी करता है, हर तरह के कर्म हैं। लेकिन सुबह शाम एक बार इन ग्रंथों का पढ़ना जरूरी है। इसकी आगे जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वो इन ग्रंथों से ही आगे बढ़ता है। क्योंकि जब ग्रंथों में मन लगता है उसमें मन को शांति मिलती है। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से मन को शांति मिलती है, तो उसमें धीरे धीरे लीन हो जाता है। जब लीन हो जाता है तो उसके आगे क्या क्रिया होती है कि वो अचानक क्या, क्योंकि गुरु मंत्र के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। पहले तो गुरु से दीक्षा ही लेनी पड़ती है। फिर वो धीरे धीरे उन पुस्तकों को बंद करके, आंख बंद करके ऐसे बैठने लगता है।
तो उसे आनंद की अनुभूति होने लगती है। फिर वो देखता है अरे हमारी किताब रखी है, वो तुरंत जल्दी से अपना पुस्तकें पढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो पुस्तकी ज्ञान आगे बढ़ के वो अंतरात्मिक ज्ञान बढ़ जाता है, जो अंदर से कुछ निकलने लगता है, आभाएं, वो फिर अगूढ़ रहस्य अंदर से अपने आप ही प्रकट होने लगते हैं, और जो कहने लगता है वही सत्य होने लगता है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मेरे सामने है, अब मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी अजीब घटना घटी थी मेरे साथ में। मैं था और एक ओम बाबा परमहंस आश्रम के शिष्य हैं, वो भी थे, और एक बनारस के महात्मा जी थे। हम तीनों महात्मा यहाँ से चलते हैं कहाँ के लिए, केदारनाथ बाबा की यात्रा के लिए। वहाँ जाते हैं तो वो तो 3 दिन का रास्ता हमें हो गया। वो अपना चाय नाश्ता समोसे खाते जा रहे हैं, राम जी की इच्छा से अपन भूखे बिल्कुल शुद्ध चल रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर भूख का असर नहीं होता है, क्योंकि हमें अपनी मंजिल पकड़नी है। जब 15 दिन हो जाता, 3 दिन के बाद में रामबाड़ा गांव पड़ता था, वहां तक पहुंच जाते हैं, शाम को 5 बज रहे हैं। उन्होंने हम एकदम मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। और मैंने विचार किया कि जगपाल दास, तुम 3 दिन के भूखे हो, यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। इतने में आवाज आती है, महाराज जी आ जाओ, हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक सीढ़ियों पर कोई चला जा रहा है और हमें आवाज दे रहा है। मैं तुरंत कहा, हमने कहा देखो हम जा रहे हैं, आप सुबह आना। मैं दौड़ लगाई। अब दौड़ लगाते लगाते हमें 4 किलोमीटर हो गया और दिखाई पड़ रहा कि वो जा रहा है। मैं आगे देखता हूँ कि एक बुजुर्ग मूर्ति, परिचय होने पर बताया कि हम जबलपुर के ब्राह्मण हैं, हर साल आते हैं। हमें अच्छा लगा, धीरे धीरे बातें हुई। जो उन्होंने हमें जल्दी से क्या दिया, एक कपूर सूंघने के लिए कि लो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी इससे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। तो हमें वास्तव में उस कपूर को सूंघने से कुछ अच्छा लगा, चेतना जागी, आगे बढ़े। चलते चलते हम रात के 9 बजे गरुड़ चट्टी पहुंचे। तो वहां जाकर के हमने आवाज लगाई, गुरु भाई आए। वो बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे कि अरे तुम ये है और वो है, क्या है, चलो अंदर गए। अब उन्होंने परिचय लिया तो हमने अपने गुरुदेव मुनि महाराज का नाम लिया जैसे ही, तो तीनों गुरु भाई थे वहां, तीनों चिपट के आओ भगत हुआ, समझ गए, चलो अंदर। ताला लगाया, वो पंडित जी थे साथ में, उनको भी अंदर लिया। 2 कुर्सियां डाल दी, बाल्टी में गर्म पानी लाते हैं, हमें बैठा दिया, बोले पंडित जी आ जाओ। अब वहां चारों तरफ देख रहे हैं तो पंडित जी हैं ही नहीं, गए। सब जगह देखा, 10 फुट ऊंची बाउंड्री, ताले के अंदर, पंडित जी गए तो गए कहाँ। तो हम लोगों ने फिर यही अंदाज लगाया कि हमें भूखा देख के ही हनुमान जी अपना भेष बदल के आए थे और यहाँ तक पहुंचा दिए, और वहां से अंतर ध्यान हो गए। हम बहुत देर तक रोए चारों महात्मा कि देखिए हम पहचान नहीं पाए और यहाँ तक छोड़ गई हैं। तो ऐसी घटनाएं जिंदगी में कई बार घट जाती हैं, घटने के बाद ही पता चलता है कि क्या हुआ। बस इससे आगे हम कुछ नहीं जानते। क्यों कि ये समस्याएं तो हजारों बार होती हैं, वो कब तक बताई जाए, फिर भी कम है। जय सिया राम।